15 फरवरी 2024 से बिहार बोर्ड के मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इस एग्जाम के शुरू होने से पहले कुछ गाइडलाइन जारी किए हैं, कुछ निर्देश जारी किए हैं परीक्षार्थियों के लिए कि आपको सेंटर पर जाने से पहले क्या क्या जान लेना है और आपको सेंटर पर जाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। आपको एग्जाम शुरू होने से पहले इन सारी बातों को जानना भी है, उनको फॉलो भी करना है, वरना आगे बहुत दिक्कतें हो सकती है। मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो मैट्रिक एग्जाम शुरू होने जा रहा है 15 फरवरी 2024 से, इसके लिए पूरे बिहार भर में 1585 परीक्षा केंद्र यानी एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। और इस साल 2024 में मैट्रिक में कुल 16,94,781 बच्चे परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं, जिसमें 8,72,194 छात्राएं हैं तो 8,22,587 छात्राएं हैं। ये एग्जामिनेशन दोनों पालियों में, दोनों सिटिंग में होने जा रहा है, फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग में कुल बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं वो है 8,50,571 और सेकंड सिटिंग की अगर हम बात करें तो सेकंड सिटिंग में 8,44,210 बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं। इस एग्जामिनेशन के लिए हर जिले में 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाया गया है। यहां पर क्या होगा ना कि जितने भी एग्जाम देने वाले छात्र रहेंगे, परीक्षार्थी रहेंगे, वो भी छात्राएं रहेंगी, लड़कियां रहेंगी। इन परीक्षा केंद्रों पर सेंटर पर जो दंडाधिकारी यानी मजिस्ट्रेट नियुक्त होंगे वो मजिस्ट्रेट भी महिलाएं होंगी, वीक्षक यानी क्लासरूम में ड्यूटी करने वाली शिक्षिकाएं भी महिलाएं होंगी और साथ ही साथ सीएस भी महिला होगी। यानी उस सेंटर पर सब के सब महिलाएं और लड़कियां ही रहेंगी। ये मॉडल परीक्षा केंद्र हर जिले में 4 बनाए गए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैट्रिक के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो 10 सेट में रहेगा। ABCDEFGHIJ आपको हर दिन कुछ भी मिल सकता है। किसी दिन ए मिलेगा तो किसी दिन डी मिलेगा, किसी दिन एच मिलेगा। तो आपको जिस दिन जो सेट मिलेगा उसी सेट के हिसाब से आपको आंसर भी देना है। आपके OMR सीट पर, आपके अटेंडेंस सीट पर, आपके आंसर सीट पर, सब पर यह सेट कोड लिखना जरूरी होता है, जिसके लिए वीडियो पहले बने हुए भी हैं और आगे बनाए भी जा रहे हैं। तो सेट कोड का आपको विशेष ध्यान रखना है इस एग्जामिनेशन पर। सेंटर पर जब एग्जाम देने जाएंगे, एंट्री जब आपकी होगी ना, तो गेट पर ही तलाशी होगी, फ्रिस्किंग होगी। वहीं पर आपको जांच करके देखा जाएगा कि आपके पास कोई आपत्तिजनक चीज तो नहीं है जो कि अंदर ले जाना मना है, जिस पर रोक लगाई गई है। ये फ्रिस्किंग होगी, ये जांच होगी गेट पर ही। और यही नहीं, आप जब रूम के अंदर क्लासरूम में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाएंगे, वहां भी जो वहां पर इनविजिलेटर होते हैं, वीक्षक, वो भी आपकी जांच कर सकते हैं। और बाहरी लोग जो आते हैं ना, चाहे उड़न दस्ता की टीम हो, कोई मजिस्ट्रेट हो, वो भी आपकी जांच कभी भी कर सकते हैं। यही नहीं, अगर किसी परीक्षार्थी पर शक होता है तो उसके एडमिट कार्ड से, उसके अटेंडेंस सीट से उसका मिलान, उसके फोटो का मिलान किया जा सकता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है विशेष करके। अब मैं आपको बता दूं कि ये मैट्रिक एग्जाम में कोई भी छात्र, कोई भी परीक्षार्थी और परीक्षार्थी के साथ साथ जो वीक्षक होते हैं, टीचर होते हैं रूम में ड्यूटी करने वाले, वो भी मोबाइल फोन लेकर के नहीं जा सकते और इसको बिल्कुल दृढ़ता के साथ पालन करना है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट को मना है, टीचर को भी मोबाइल लेकर के सेंटर पर जाना बिल्कुल मना कर दिया गया है। और साथ ही बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्शन और दिए गए हैं कि आपको जूता मोजा पहन करके एग्जामिनेशन सेंटर पर बिल्कुल नहीं जाना है। अगर कोई बच्चा जूता मोजा पहन करके चला जाता है तो सेंटर पर एंट्री के टाइम उसका जूता मोजा निकलवा करके बाहर ही रखना होगा। यानी कि आप ये पहन करके जूता मोजा अंदर नहीं जा सकते। इसके अलावा कैलकुलेटर का इस्तेमाल बिल्कुल वर्जित है। मोबाइल फोन हो गया, ब्लूटूथ हो गया, ईयरफोन हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाना भी मना है और उसका उपयोग करना भी मना है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। अगर घड़ी की हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ी हो गई, स्मार्ट घड़ी, स्मार्ट वॉच, मैग्नेटिक वॉच, ये सब आप पहन करके नहीं जा सकते। लेकिन परीक्षार्थी चाहें तो सुई वाली घड़ी पहन करके एग्जाम देने जा सकते हैं। सुई वाली घड़ी का मतलब एनालॉग क्लॉक, जिसमें सुइयां होती हैं, घंटे, मिनट और सेकंड की कांटे होते हैं, वो वाली सुई केवल अलाउ है। उसको छोड़ करके बाकी किसी प्रकार की कोई घड़ी आप पहन करके नहीं जा सकते हैं। हर 25 एग्जामिनी पर, परीक्षार्थी पर एक टीचर की नियुक्ति होगी। 25 बच्चों पर एक टीचर रहेंगे और 500 बच्चों पर एक वीडियोग्राफर की व्यवस्था होगी। और यही नहीं, मैं आपको बता दूं कि पिछली बार कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि हर एक रूम में CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे, तो इस पर भी विचार चल रहा है। अब ये मालूम पड़ेगा कल कि आपके कमरे में, रूम के अंदर CCTV कैमरे होते हैं कि नहीं होते हैं। अब यहां पर मैं बता दूं कि 3 चीजें ऐसी हैं जो आपको सेंटर पर हर हाल में लेके जाना है। एडमिट कार्ड हो गया और आपका कोई पहचान पत्र, आधार कार्ड हो या स्कूल का ID कार्ड हो, और पेन, ये चीजें बिल्कुल लेके जाना है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर किसी का एडमिट कार्ड घर पर छूट जाता है या फिर खो जाता है तो वो भी सेंटर पर जाकर एग्जाम दे सकता है, बशर्ते कि उसके पास कोई ID कार्ड हो। अगर उसका मिलान उसके उपस्थिति पत्रक से, अटेंडेंस सीट से कर लिया गया तो बिना एडमिट कार्ड के भी उसको एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति मिल सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट
चीज़ कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर किसी भी हाल में, अगर फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम है तो 9 बजे तक हर हाल में इन कर जाना है, अंदर पहुंच जाना है। और उसी प्रकार से अगर द्वितीय पाली में एग्ज़ाम है तो 1:30 बजे तक एनी हाउ आपको सेंटर के अंदर चले जाना है। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिन पर सेंटर को फैसला लेना होता है कि वह लेकर के अंदर जा सकते हैं कि नहीं। जैसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का बॉक्स अलाउ होगा कि नहीं होगा, सेंटर फैसला करेगा। आपका हेलमेट हो गया या फिर कैप हो गया, टोपियाँ हो गई, इसके अलावा पानी का बोतल हो जाता है या फिर बैग है, थैला है, इन सब चीज़ों पर फैसला करने का, चश्मा वगैरह पर फैसला करने का अधिकार सेंटर का होता है। हो सकता है किसी किसी सेंटर पर यह अलाउ हो, कहीं पर रखने की व्यवस्था आपकी कर दी जाए, कहीं कहीं पर अलाउ नहीं भी हो सकता है। तो इन सारी बातों का विशेष ध्यान रखें और खास करके आपको फर्स्ट सिटिंग में एग्जाम है तो 9 बजे जरूर पहुंच जाएं, क्योंकि 9:01 होगा तो आपकी एंट्री नहीं होगी। और उसी प्रकार से अगर 1:30 बजे आप नहीं पहुंचते हैं सेकंड सिटिंग में, 1:31 हो जाता है तो आपकी एंट्री नहीं होगी, आपका ये एग्जाम छूट जाएगा। और एक भी एग्जाम छूटा तो पूरा साल खत्म, पूरा साल बर्बाद। इस बात का विशेष ध्यान रखें, इसलिए समय से पहले निकलें, ट्रैफिक जैम वगैरह में कहीं दिक्कत ना हो, इसलिए समय हाथ में लेकर के निकलें। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपके एग्जामिनेशन की शुभकामनाओं के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।